नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गांव कंचनपुर, जिसका ब्लॉक पड़ता है बबीना। आज हम आपको ऐसे किसान उत्पादक संगठन में लेकर चलेंगे जहां ना सिर्फ लाखों की करोड़ों का टर्नओवर लिया है। और आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद है सीईओ बालिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के, जो बताएंगे किस तरीके से उन्होंने इसकी शुरुआत करी। पहले तो हमें यह बताइए कि जो बालिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का जो आपने नाम रखा है वो क्यों रखा है। नमस्कार किसान भाइयों, बालिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी चूंकि महिलाओं की कंपनी है और इसमें जो भी मेंबर होंगी वो सिर्फ महिलाएं होंगी। इस वजह से महिला सशक्तिकरण को देखते हुए स्ट्रॉन्ग महिला के नाम पर इसका नाम बलनी रखा गया और माँ दुर्गा का भी नाम कहीं ना कहीं बलनी है, उससे भी इस कंपनी का नाम जुड़ा गया है। इसकी शुरुआत कैसे करी और चुनौतियां क्या क्या आई। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वाधान में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इसकी शुरुआत करवाई 2019 में, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिसंबर 2019 में किया। और इसमें सबसे बड़ी चुनौती कि बुंदेलखंड जहां पानी की चर्चा होती है पूरे देश में कि पानी नहीं है, पानी नहीं होगा तो नेचुरली चारा भी नहीं होगा, चारा नहीं होगा तो पशुपालन भी कम होगा। ऐसी चुनौतियां किताबों में थी, इन प्रिंसिपल थी, बट उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इन जगह को कहीं ना कहीं दूध क्रांति लाने का यहाँ पे प्रयास करवाया, यहाँ शुरुआत करवाया और 2019 में इसकी शुरुआत की गई। एक एक करके मीटिंग की गई, रात्रि चौपाल किए गए और लोगों के बीच में भरोसा कायम किया गया, क्योंकि किसानों के बीच में इस बात का भरोसा नहीं था पहले कि कंपनी हम लोग मिलाएंगे, किसानों की कंपनी होगी और ये बड़ी होगी, ऐसा कहीं भी देखा नहीं गया। और खास करके इस बुंदेलखंड में तो महिलाएं, चूंकि जिनके पास कुछ खोने को नहीं था, जिन किसान के पास, उन्होंने एक अपना हाथ बढ़ाया कि चलो सरकार ने हाथ बढ़ाया, हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। और 2019 में इसकी शुरुआत इसी बबीना ब्लॉक के ग्राम पुनावली खुर्द से हुई और आज इस कंपनी के माध्यम से करीब करीब 703 गांव के 45,000 से ज़्यादा किसान बहनें जुड़ चुकी हैं। और रही बात चुनौतियों की, तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि जिस बुंदेलखंड में पर्दा प्रथा, आप देख भी पा रहे होंगे, गांव में आपने यहाँ भ्रमण के दौरान देखा होगा, पर्दा प्रथा बहुत है, महिलाएं पीछे रहती हैं। उनको मेंबर बनाना, उनसे संवाद करना, उनको डेयरी के बारे में बताना और उनको डेयरी के मुख्य धारा में लाना, ये बहुत बड़ी चुनौती रही टीम के लिए। बट आज किसानों के सहयोग से और उनके विश्वास से आज ये कंपनी अपने ऊंचाइयों पे कायम है। 2019 में कंपनी शुरू हुई, 2020 में कोरोना काल था जी। तो क्या परेशानियां रही उस दौरान, क्योंकि कंपनी की तो शुरुआत थी उस वक्त। आपने बिल्कुल सही कहा, ये पूरे विश्व स्तर पे भारी चुनौती कोरोना में रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस हिसाब से कोरोना पे अच्छा नियंत्रण रखा, बल्ली ने भी एक कदम आगे बढ़ा के लोगों का था कि अब ये दूध हमारा कहाँ जाएगा। आपने तो 2019 में कहा साहब कि आप दूध बढ़ाओ, डेयरी का कारोबार बढ़ाओ। पूरे होटल्स बंद थे, हॉस्टल बंद थे, मार्केट बंद थे, तो दूध का कंजम्पशन पूरे देश में कम हो गया था। लेकिन बल्ली ने उनके दूध की खरीद प्रबंध जारी रखी, पेमेंट जारी रखा और इनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, कोरोना के गाइडलाइन को मेंटेन करते हुए इनके कारोबार को जारी रखा और इनको पेमेंट देते रहे। उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो दूध आप खरीद रहे हैं, आप जिसको भी आगे बेचते हैं, वहां आप कैसे श्योर करेंगे कि आपका जो मटेरियल है वो कहीं ना कहीं बीमारी मुक्त है। तो उनकी विजिट कराई गई, जो हमारे मिल्क परचेजर थे, कि देखो किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए हमारा किसान दूध लेके आता है और किस तरीके से हमारा ट्रांसपोर्टर और हमारे जो लैब्स हैं, हम लोग उसको मेंटेन करके आगे कंज्यूमर तक उसको पहुंचाते हैं। अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की, 1 करोड़ों के टर्नओवर तक पहुंचाने का सफर कैसा रहा। करोड़ों का टर्नओवर पहुंचने में यहाँ के किसानों का बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि डेयरी व्यापार में है कि जितना ज्यादा आपके पास वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा आपका मुनाफा होगा। किसान जुड़ते गए, किसानों के बीच में ट्रस्ट स्थापित किया गया और सबसे बेहतर है कि इनके बीच में बात की गई कि आपके
सवाल क्या है, आपकी शंकाएं क्या क्या है, उन शंकाओं पे कंपनी हमेशा खरी उतरी कि जो जो कहा वो कंपनी ने किया। जैसे महीने में 3 बार पेमेंट देना, इनके पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करना, कैटल फीड की व्यवस्था करना, और सबसे बड़ी बात जो इस कोरोना काल में पूरा देश जब बंद रहा उस टाइम पर इनके घर पे, इनके दरवाजे पर उसी तरीके से काम चलता रहा जैसे कोरोना से पहले चल रहा था। ये कहीं ना कहीं किसानों में विश्वास लाया और पोस्ट कोरोना किसान और भी जुड़ के आए और आज एक करोड़ों की कंपनी खड़ी हो गई। महिलाएं जब दूध लेकर आती हैं तो उनको किस तरीके से उनके दूध की टेस्टिंग होती है और उनको उसके दाम दिए जाते हैं? जो भी दीदियां दूध लेके यहाँ पे आती हैं, सबसे पहले उसका ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट होता है। जैसे दूध को देखा जाता है कि कोई गंदगी ना हो, इसके बाद उसको सूंघा जाता है, चखा जाता है। जो हमारे हर एक गांव में इस तरह का जो देख पा रहे होंगे सेंटर लगा हुआ है, और इस सेंटर पे दूध आके सारी जांच पड़ताल होती है। उसकी जांच होने के बाद उस दूध की गुणवत्ता टेस्ट की जाती है कि इसमें फैट की मात्रा कितनी है और पाउडर की मात्रा कितनी है। वो कंप्यूटराइज मशीनों के द्वारा जांच करते हैं। जांच करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के द्वारा वेट किया जाता है ताकि कि मिलीग्राम के भी पैसा किसानों तक पहुंचा पाए। उसके बाद फिर उनकी एक स्लिप दी जाती है जो उस परचेज को एक्नॉलेज करती है कि नहीं, जो मैं बेच के आ रही हूं वो मेरे खाते में पैसा आना चाहिए। पेमेंट का मोड किस तरीके से होता है? पेमेंट जैसा कि आपको मैंने बताया कि जब दूध बेचने के बाद इस तरह की एक स्लिप जनरेट होती है जिसमें उनका नाम, डेट, शिफ्ट, कितना उन्होंने दूध डाला, कितना फैट डाला, कितना एसएनएफ डाला और प्रति लीटर दूध का उनका क्या रेट बना और पूरे दूध की कितनी अमाउंट बनी। इस तरह का जब सेंट्रल सर्वर पे हमारे आता है और किसान को ये स्लिप मिल गई, सेंट्रल सर्वर पे जाने के बाद 1 से 10 तारीख को जो भी दीदियां दूध यहाँ पे डालती हैं उसको 13 तारीख को हम पेमेंट करते हैं, और इस तरीके से 23 को और इस तरह से 3 को 3 बार महीने में डिजिटली माध्यम से उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में पेमेंट का हस्तांतरण होता है। दूध के क्या रेट होते हैं? दूध का रेट नॉर्मली फैट एसएनएफ पे डिपेंड करता है। अगर आज की बात करूं तो मिनिमम प्राइसेस करीब करीब 35 रुपए और मैक्सिमम प्राइसेस करीब करीब 80 रुपए का है, और औसत प्राइस की बात करें तो 50 से 55 रुपए दूध का रेट अभी है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, किस तरीके से बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी काम कर रही है। अभी आपको लेकर चलेंगे चौपाल में, जहां महिलाएं बताएंगी अपना अनुभव कि किस तरीके से बुंदेलखंड क्षेत्र में वो आगे बढ़कर एक अच्छी आमदनी ले रही हैं। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव कंचनपुरा में। आपको बता दें आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं IGFRI झांसी से। सर ये बताइए कि यहाँ पे जो बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जो खुली है उसमें आपका क्या योगदान है? बलनी मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी जब से बनी है तब से हम लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं और हम चारा से संबंधित सभी विषयों पर हम बलनी मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी के साथ सहयोग करते हैं। और अब हम आपस में हम दोनों संगठनों ने एक MOU भी कर लिया है। आगे ले जाने की क्या तैयारी कर रहे हैं आप? जो हम बलनी की ग्रोथ में हम लोग इस तरह से सहयोग देना चाहते हैं, जैसे हमारा मैंडेट चारा एवं चरागाह पर है, तो हमारा जो मैंडेट है कि हम बलनी को चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चारा फसलों का बीज हम सप्लाई देने की कोशिश करें, जिसमें बहुवर्षीय नेपियर घास की भी सप्लाई हम दे रहे हैं, वो भी सप्लाई हम बढ़ाना चाह रहे हैं। बलनी के किसानों का प्रशिक्षण हम लोग अपने यहाँ करवा रहे हैं, है ना। तो इस जो मुख्य जो खर्चा पशुओं का, पशुपालन का जो मुख्य खर्चा है खान पान का, तो उस विषय पे हम बलनी की ग्रोथ में हम सहयोग करने का हमारा विचार है। और हम पिछले विगत वर्षों में कई प्रोग्राम
संयुक्त रूप से आयोजित करते रहें और आगे भी हमारा यही प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। और बलनी के माध्यम से हमारे संस्थान से द्वारा विकसित हुआ चारा बुंदेलखंड के हर जिले के हर गांव में पहुंच रहा है। ये हमारा मुख्य सहयोग है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने बताया। हमारे बीच में और महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जो है आपके यहाँ पे कार्य कर रही है, आप ये बताइए आप किस तरीके से जुड़े? मेरे गांव में 64 दीदियां हैं जो बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी में दूध डाल रही हैं। मेरे गांव से 200 लीटर दूध जाता है बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी में। ये बदलाव महसूस किया आपने जब से इससे जुड़े हैं? जी। पहले दूध कितने रुपए लीटर बेचते थे? पहले हम 30 लीटर 35 लीटर दूध देते थे। अब जब से बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी आई है 50 51 60 का भी जाता है। इससे हम लोगों को फायदा होता है। आमदनी दोगुनी हो गई है। हाँ। देखिए महिला ने बताया कि उनकी जो आमदनी है वो दोगुनी हो गई है। हमारे बीच में और भी महिलाएं मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपके गांव में बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कार्य कर रही है, आप उसके सदस्य हैं? हैंगे। ये बताइए जो आप दूध दे रहे थे पहले वो कितने रुपए लीटर था? वो 35 है 36 है ऐसे देते थे। और अब 40 है 45 है 50 भी पड़ जाऊ, कभी 60 भी पड़ जाऊ। हाँ, खाते में पैसा आ रहा है? आता है। जीवन में बदलाव आया जब से कंपनी आई है? आइए बदले हैं, काहे नहीं बदल हैं। जब फायदा भी पा रहे हैं तो बदल भी हैं, काहे नहीं बदले। देखिए महिलाएं बता रही हैं कि फायदा जब ले रहे हैं तो जीवन तो बदलना है। वो कह रहे हैं कि जीवन में बदलाव आया है। जहां पहले 35 रुपए लीटर था, आज 40 50 60 रुपए लीटर भी वो ले रही हैं और वो कह रहे हैं उनके जीवन में एक अच्छा बदलाव आया है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो यहां पर खुली है उसके बारे में। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कंचनपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये बताइए कि आप किस तरीके से महिलाओं को लाभान्वित कर रहे हैं? महिला किसानों के खाते में डायरेक्ट पेमेंट की व्यवस्था की गई है कंपनी के द्वारा, जो अगर विगत 3 वर्षों की बात करें तो अब तक 230 करोड़ के आसपास इनके डायरेक्ट व्यक्तिगत बैंक खातों में हस्तांतरित किया गया है। और दूध मूल्य के अलावा 1 करोड़ 25 लाख के आसपास लाभांश भी किया गया है। और आपको बताते हुए हमें अत्यंत खुशी है कि इन छोटे से 3 वर्षों के कार्यकाल में, जिसमें 2 वर्ष कोरोना काल भी रहा, इनकी कंपनी करीब करीब आज 300 करोड़ पार करने के ऊपर है। लास्ट ईयर का टर्नओवर करीब करीब 150 करोड़ का था। देखिए बताया किस तरीके से करोड़ों तक कंपनी पहुंच चुकी है। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आपने किस तरीके से लाभ की प्राप्ति की है? हम लोगों ने लाभ की प्राप्ति की है। मेरा नाम कमलेश है, मैं कंचनपुर से हूँ और मैंने लाभ की इससे प्राप्ति की है। अपनी भैंसियों के लिए अलग मकान बनाया है, बड़ा बनाया, उसके लिए उसमें हौद बनाया है। वहीं पर चरवे की व्यवस्था और धूप की व्यवस्था सब की है। और मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया है और आगे चल के कुछ और करूंगी, जितना लाभ होगा उतना करूंगी। ये बताइए कि अगर हम बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करते थे तो बड़ा ही लगता था कि बहुत कठिन परिस्थितियां थी, पर आज की स्थिति की बात करते हैं तो कितना बदलाव आप खुद से महसूस कर रही हैं?
बदलाव कर रहे हैं, अपने आप में गर्व कर रहे हैं। हमने भैंस दूध दिया है जब से, तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं खुले दिल से, और अपनी भैंसियों को बढ़ा रहे हैं, अपना घर मकान भी बना रहे हैं, आगे चल के शादी भी करेंगे बच्चों की खुले दिल से। परिवार में खुशहाली आई है। खुशहाली आई है। देखिए महिलाएं कह रही हैं कि परिवार में खुशहाली आई है, खुले दिल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक भैंस के लिए बाड़ा भी बनाया है, और आगे बच्चों की शादी के लिए भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से शादी भी करेंगे उनकी। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैसे आपके गांव में बल्ली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी खुली है, आप उसके सदस्य हैं? हैं सर। ये बताइए कि जब शुरुआत में कंपनी खुली थी, 2019 में आई थी, और जब जोड़ना शुरू किया था, तो आपको क्या मन में आया था कि क्या कंपनी क्या कार्य कर रही है? हमको तो ये लगा जाने कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी। जब चली तो मन में खुशी हुई और पैसा बचत हुआ, और हर चीज पहले बच्चों को पढ़ाते थे तो भैंसियों को दूध के पैसे कम मिलते थे तो उनकी पढ़ाइयों में चला जाता था। अब बचत हुआ तो मकान बना लिया, थोड़ा बहुत और कुछ कार्य कर रहा है आगे पीछे। इस कंपनी से लाभ मिला हाँ, है? लाभ मिला है, बहुत लाभ मिला है। हर महीने में 3 किस्तें आती हैं बराबर। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से जो महिलाओं का जीवन में बदलाव आया है उसके बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कंचनपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे साथ मौजूद है वैज्ञानिक IGFRI झांसी से। जी आप बताएं, अगर दूध का उत्पादन बढ़ाना है तो किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? संतुलित आहार का पशुओं के दुग्ध उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो संतुलित आहार में मुख्य रूप से सूखा चारा, हरा चारा और दाना, ये तीनों संतुलित रूप में उपलब्ध हो तभी पशु अच्छा दुग्ध उत्पादन देता है। हमारे संस्थान द्वारा चारे की नई नई किस्में विकसित की गई है, तो किसान भाई ये किस्मों का चारा उगा के अपने दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और हमारी किस्मों में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है तो इससे दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। देखिए, अगर आपके मन में भी सवाल था कि दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया उसको आप कीजिए और आपका दूध का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। जी आप बताएं, ये बताइए जो आपके यहाँ पे बल्ली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी चल रही है, आप उसमें सदस्य हैं? जी सर। बताइए किस प्रकार से आप यहाँ पे जुड़े इससे? जो हमारी बल्ली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है ये महिलाओं की कंपनी है, ये सबसे अच्छी बात है। ये महिलाओं की कंपनी है और इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। ये जो हम दूध देते हैं यहाँ पे ये सारा पैसा महिलाओं के अकाउंट में आता है और ये महीने में 3 बार 3, 13, 23 को इसकी डेट फिक्स है, ये पैसा अकाउंट में आता है और इससे हमें बहुत फ़ायदे हुए हैं। इसमें बोनस ब्याज भी मिलता है महिलाओं के लिए जो बहुत अच्छा है और इससे हमें हर बार मीटिंग भी होती है महिलाओं के लिए जिससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं पशुओं के बारे में, कैसा क्या उनको खिलाएं, चारा, इस सब के बारे में। बल्ली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी में बहुत सारे चारे भी आते हैं कंपनी की तरफ से और बहुत फ़ायदा हुआ है इससे हमें। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी महिला मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आपने किस तरीके से इससे लाभ लिया? हमने जब से दूध डाला है तो लाभ तो खूब भाई।
कितने रुपए लीटर जाता है दूध? वही 50, 45, जब जैसी फेंट निकला जैसा दूध पैसा मिलता है। ये बताइए, शुरुआत में दिक्कत आई थी कि कैसे जुड़े, या जब कंपनी खुली थी तो मन में आया कि कंपनी काम करेगी या नहीं करेगी? जब तो डर सो लगा तो कि पैसा खा के ना भाग जाए, और जब विश्वास भाव सो हमने नोने दूध डारो फायदा परी, पैसा जोड़े नातन को शादी कर दी। हाँ, जैसे अपने पैसा जो जा रहे कर ना, कहाँ से करते शादी, तो इससे आपने उनकी शादी भी कर दी? हाँ, नातन की शादी कर दी। देखिए, महिलाएं बता रही हैं कि नातिन की शादी कर दी। 2019 में कंपनी जब से खुली थी तो उन्होंने दूध देना शुरू किया। शुरुआत में उनको लगा कि कंपनी ठीक नहीं है, या हो सकता है कि कहीं पैसा लेके, आज की स्थिति की बात करते हैं तो उन्होंने अपने नातिन की शादी करी है, उनके परिवार में खुशहाली आई है। हमारे बीच में और भी महिलाएं मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि ये जो कंपनी खुली है, ये आपको इससे क्या फायदा हुआ है? कंपनी खुली जब से हमें बहुत सारी फायदा है। मतलब जब दूध यहाँ भी अड़ जाता तो 30 रुपये जो, और 35 से ज़्यादा नहीं पड़त, तो 50 को भी पड़ रहा, 60 को भी पड़ रहा हो, और बहुत सारी फायदा पड़ रही। पूरा पैसा आ रहा खाते में, कभी ऐसा नहीं है महीना में 3 बार आ रहा। जितना दूध दे रहे उतनी फायदा है। ये बताइए, मन में सवाल नहीं आया था कि अगर कंपनी से जुड़ेंगे क्या पता नुकसान हो जाए? हाँ, तो मन में जब कंपनी से जुड़े थे, जब थोड़े लोग जुड़े थे, जब ऐसा लग रहा हो तो ऐसा ना हो कंपनी चली जाए। कंपनी चली जाए तो इतने के भी दूध से बैठे और कंपनी से भी बैठे। आज विश्वास हो चुका है? आज विश्वास होगा, अब फायदा भी पड़ रही, विश्वास भी होगा। परिवार में खुशहाली आई है? हाँ, परिवार में खुशहाली आई है। पर की साल लड़की की शादी कर दी थी और कंपनी से जुड़ गए, सो पैसा आ रहा है, सो मकान भी बना ले और बच्चों की पढ़ाई भी करी। ये बताइए, मन में खुशी होती है कि महिलाओं का संगठन बना है, क्योंकि महिलाएं जुड़ी हैं। सबसे बड़ी बात है कि अक्सर सुनते थे कि पुरुष अगर चल रहे हैं तो उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है, पर आज की स्थिति की एक बात करते हैं, महिलाएं जो है वो सशक्त हो गई हैं। अब आज की खुशी की बात जा है कि हमारे पीछे भी चल रहे हो। देखिए, महिलाएं क्या कह रही है कि पहले वो पुरुष के पीछे चला करते थे, पर आज वो इतनी सशक्त हो चुकी हैं कि अब उनके पीछे पुरुष चल रहे हैं। हमारे बीच में और भी महिलाएं मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए, जीवन में बदलाव आया है? आया है। पहले 25-30 के जाता और अभी 50 को जा रहा, 60 को भी जा रहा, 45 को भी। जब जैसी फैट निकलती है, हमने 2 बकरी बना ली, एक भैंस की लाने अलग, भैंस की आगे काजें अपनी काजें अलग बना लिया है, और बच्चों को पढ़ाई में भी लगाया है पैसा। अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड में बहुत सारी, आपको लगता था कि खेती करने में वैसे भी बहुत सारी कठिनाइयां आती थी, आज की अगर बात करते हैं तो जीवन में बड़ा बदलाव आया है? बदलाव हमें जो लगता था जब कंपनी चली आएगी पैसा खा के चली जाएगी, कौन देगा ये। अब पूरा पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है, महीना में 3 बार आ रहा है। बुंदेलखंड में बदलाव आ रहा है? आ रहा है, पैसा हमारे खाते में आ रहा है। आमदनी बढ़ी है? बढ़ी है, आमदनी बढ़ी गई है। दोगुनी हो गई आमदनी? दोगुनी, जब 25 को जा रहा था 50-60 को जा रहा है, तो हमें आमदनी बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे? देंगे, हाँ देंगे। देखिए, महिलाएं कह रही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हैं। हमारे बीच में और भी महिलाएं मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि जो आपके जीवन में बदलाव आया है, कैसा लग रहा है आपको? सभी लोगों को नमस्ते, हार्दिक दिल से धन्यवाद। हमें इतना अच्छा लगा, जब से ये कंपनी आई है तो हमारी महिलाओं का जो संगठन इतना अधिक मजबूत बन गया है कि महिला हर एक काम सबसे आगे करने को सशक्त है। जब पहले पुरुष के अकाउंट में आते थे तो हम लोगों को जो खर्चा चाहिए था, उनसे बोलते थे कि भाई साहब पैसे निकालने चलना, वे बोलते थे आप घर में काम करो, मैं निकाल के लाता हूँ। अब पुरुष हम लोगों से कहते मैडम चला आज बैंक चल रहा है, आप पैसे निकाल के दे दीजिए। उनके खाते में आते थे, वो ताश खेलते थे, कुछ भी करते थे अदरवाइज। अब हमारे खाते में आते, जो हमें करना, शॉपिंग करना, अदरवाइज कुछ भी करना अपने खुल दिल से कर सकते हैं। जो भी हमें करना हम ही से वो लोग मांगेंगे, और अब किसी को डर भी नहीं है कि पैसा कहाँ जाएगा। जितना है हमारे पास सेव है, जो करना हम खुद से कर सकते हैं, और परिवार भी हमारा खुश रहेगा। हमारे पास पैसे है तो कभी महिला और पुरुष में लड़ाई भी नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे? क्यों नहीं देना चाहेंगे, हम तो अभी भी दे रहे हैं और आगे भी देंगे, वो ही आएंगे, क्लियर है वो तो। देखिए, महिलाएं कह रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो धन्यवाद देना चाहती हैं। वो कह रही हैं जहां पहले पुरुषों से पूछना पड़ता था कि बैंक चलना है, खाते में से पैसे निकाल के आने, कि परिवार
को चलाना है। पर आज की स्थिति की बात करें, वो परिवार को तो चला रही हैं, वो कह रही है मार्केट में जाके शॉपिंग भी करती हैं। उनका जो जीवन है उसमें बदलाव आया है, खुशहाली आई है। ये बालनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी से महिलाओं का जो संगठन बना है वो सशक्त हो गई हैं। महिलाएं जो है बुंदेलखंड की वो आगे बढ़ रही हैं और एक अपने जीवन को खुशहाली की तरफ लेकर जा रही हैं। हमारे बीच में बालनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये बताइए कि आप जो महिलाओं को जोड़ते हैं किस प्रकार से आप जोड़ते हैं? सबसे पहले काम होता है कि हम उनके बीच में जो सिलेक्टेड विलेज हैं जो हमें आजीविका मिशन और एनडीडीबी एनडीएस की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं, उन गांव में हम जाते हैं, हमारी टीम जाती है और वहाँ पे हम लोग मिलते हैं। मिलने के बाद बातें करते हैं कि आपके गांव में आपका सिलेक्शन हुआ है और महिलाओं की डेयरी है बालनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, हम आए हैं आपके गांव में डेयरी लगाएं। मिलने के बाद उनकी पहली चीज़ क्वेश्चन होता है कि डेयरी अगर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, क्या उसके सिस्टम है। तो हम लोग मेंबरशिप फॉर्म वगैरह के लिए पहले मीटिंग करते हैं गांव में, और जितने भी दुग्ध उत्पादक लोग होते हैं, जो दूध उत्पादन करने वाले लोग होते हैं, उनके बीच मीटिंग करके उनका एक विश्वास निर्मित करते हैं कि वहाँ पे ऐसे ही हम काम करेंगे। उसके बाद उनके बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं और हमारी कार्रवाई वहाँ से शुरू हो जाती है। मेंबरशिप होती है। मेंबरशिप होने के बाद जो मेंबरशिप की प्रक्रिया है, उनके फॉर्म, आधार कार्ड, पासबुक, अकाउंट बुक लिए जाते हैं, उनके फ़ोटो लिए जाते हैं और उनकी हिस्सा राशि और प्रवेश शुल्क ये दे करके कार्य आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम उनको कोड अलॉट करते हैं, दोनों हमारे रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं और उसके बाद दूध की प्रक्रिया वहाँ पे मशीन लगा के ये शुरू कर दी जाती है हमारे दूध संकलन केंद्रों पे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव कंचनपुर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। बदलती कृषि और हर तकनीक पर होगा विचार। पशुपालन से जुड़ा हो कोई सवाल या लेना हो सरकारी योजनाओं का लाभ, या बात हो कृषि उत्पादों की पहचान की, देखिए विचार विमर्श हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फूलों की लाली है, गेहूं की बाली है, खुशियों की प्याली है, सपनों की थाली है। धूप जो चूमे तो चमके धनक सी, सावन में खुल जाए सौंधी महक सी। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देखिए कार्यक्रम मेरे देश की धरती सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान।